अमोल और अंकिता दोनों जुड़वां भाई बहन हैं। दोनों 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। पढ़ाई लिखाई, खेलकूद, हर चीज में ये दोनों आगे हैं। और इसी बात को लेकर इनकी मां शालिनी और पिता राकेश को इन पर गर्व भी है। उनके मन में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कई सारे सपने हैं। आज जब शक्ति अम्मा इनके घर आईं, तो शालिनी और राकेश दोनों ने उनको बताया कि कैसे उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई और खेलकूद दोनों में आगे बढ़ रहे हैं। ये बात सुनकर शक्ति अम्मा भी खुश हुईं। ये दोनों बच्चे सचमुच तुम दोनों का नाम जरूर रोशन करेंगे। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, इनकी जो आयु है उसमें पोषण का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अरे हाँ अम्मा, ये तो बहुत जरूरी बात है। अम्मा, हम इनके खाने पीने का ख्याल तो रखते हैं, फिर भी आप हमें थोड़ा विस्तार से बताइए ना। ये बातें बच्चों को भी जान लेना चाहिए। वो खुद भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सही कहा अम्मा, मैं बच्चों को भी बुलाता हूँ। अमोल, अंकिता, इधर आओ। जी पिताजी। शक्ति अम्मा की बातें सुनो। ये बातें तुम लोगों को भी जाननी चाहिए। तुम लोगों की जो उम्र है ये ऐसी उम्र है जिसमें किशोर किशोरियों का शारीरिक विकास होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है पोषक तत्वों की पूर्ति। सही आहार इस उम्र में बहुत जरूरी है। पर हम तो खाना ठीक से खाते हैं। बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी पोषण की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तुम लोगों ने स्कूल में शायद संतुलित आहार यानी विटामिन, प्रोटीन, वसा आदि अलग अलग पोषक तत्वों से युक्त आहार की आवश्यकता क्यों है, इस विषय को पढ़ा होगा। जी शक्ति अम्मा, प्रोटीन हमारे शरीर की मांसपेशियां बनाने के काम आता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें ऊर्जा देती हैं और विटामिन और मिनरल हमारे मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं को व विकास की प्रक्रिया को चलाने में मदद करते हैं। क्या तुम लोग हरी सब्जियां, फल जैसे आहार अच्छी तरह से खाते हो? इससे तो हरी सब्जियां पसंद ही नहीं है। और अपनी बात क्यों नहीं करते? तुम्हें भी तो फल बिल्कुल पसंद नहीं। ये तो बहुत खराब बात है। याद रखना, 5 खाद्य समूह हैं: अनाज, मोटे अनाज, दालें, फल और सब्जियां, अंडा, मांस और मछली, तेल, वसा, सूखे मेवे और तिलहन। इन 5 समूहों के आहार हमें रोज खाने चाहिए। ये संतुलित आहार किशोर किशोरियों के लिए बेहद जरूरी है। इस उम्र में आयरन, प्रोटीन और विटामिन सी वाले आहार जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित दाल, मौसमी फल, नींबू व आंवला, मांस, मछली और अंडा वगैरह खाना बहुत जरूरी होता है। सुन लिया ना, आज से ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगी, ये सब नहीं चलेगा। नहीं नहीं, आज से सब कुछ खाऊंगा। मैं भी। वैसे सब कुछ का मतलब ये नहीं कि ज्यादा तला हुआ चटपटा खाना यानी जंक फूड वगैरह भी खाना शुरू कर दो। ऐसे आहार संतुलित आहार की श्रेणी में तो आते ही नहीं, बल्कि इनसे नुकसान ही होता है। देखा, हम तुम लोगों को रोज बोलते हैं चटपटा खाने से दूर रहने के लिए। समझ में आ गया है, आज से चटपटा बंद। बिल्कुल ठीक। एक और बहुत जरूरी बात, इस उम्र में बहुत सारे किशोर किशोरियों को अनीमिया हो जाता है। इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। अनीमिया मतलब खून की कमी, है ना शक्ति अम्मा? सही कहा। खून की कमी किशोर और किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। इससे विकास में बाधा उत्पन्न होती है। पर अनीमिया आखिर होता क्यों है? अनीमिया के मूल कारण है पौष्टिक आहार, विशेषतः खून के निर्माण में मदद करने वाले आहार की कमी। खास करके किशोरियों में माहवारी के समय शरीर से निकलने वाले खून की कमी को पौष्टिक आहार से पूरा न करना एक बहुत बड़ा कारण है। हम दोनों तो खाना पीना भी अच्छे से करते हैं, तो क्या हमें अनीमिया हो सकता है? हो सकता है। पर शक्ति अम्मा, अगर किसी को अनीमिया हो जाए तो वो कैसे समझा जा सकता है? देखो, शरीर में अगर रक्त की कमी हो तो थकावट, हथेली, जीभ, नाक, नाखून वगैरह में लालिमा की कमी, घबराहट महसूस होना, चक्कर आना, पढ़ाई वगैरह में मन न लगना, माहवारी में अधिक खून बहना, हाथ पैर ठंडे पड़ना आदि हो सकते हैं। ऐसे लक्षण तो हमारे कुछ दोस्तों में देखे हैं मैंने। हो सकता है उन्हें अनीमिया हो सकता है। अगर ऐसा है तो तुम लोगों को उन्हें भी जागरूक करना चाहिए।
हम उन्हें जरूर ये बातें बताएंगे। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इस उम्र के किशोर किशोरियों को आयरन की बहुत जरूरत होती है। आयरन फॉलिक एसिड की नीली गोली हफ्ते में 1 बार नियमित रूप से लेने से अनीमिया से बचा जा सकता है। शक्ति अम्मा, आपने ये बहुत जरूरी बातें हमें बताई हैं। हम इन बातों का ध्यान हमेशा रखेंगे। और बाकी दोस्तों को भी बताएंगे। बहुत अच्छे बच्चों। राकेश, शालिनी, तुम्हारे बच्चे तो बड़े होनहार हैं। आखिर बच्चे किसके हैं?